Hello everyone, this is Shyam Srivastav and today I am going to teach you all a topic from class 11 biology. The name of the topic is human brain. ये लेक्चर 5 है और पार्ट सेकंड है ह्यूमन ब्रेन का। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको ह्यूमन ब्रेन के 4 ब्रेन की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिविजन्स होते हैं उसमें 4 ब्रेन के 3 पार्ट्स, सबसे पहला सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन और ऑल्फैक्टरी लोब, इन तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे आप पहले पढ़ के आइए, फिर इसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन के जो 2 पार्ट्स रह गए थे, कौन कौन से? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो अगर हम अपना स्ट्रक्चर देखें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो हमें 4 ब्रेन का जो सबसे पहला वाला पार्ट दिखता है, ये सेरिब्रम। इसमें 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इन दोनों के बीच में ग्रूव प्रेजेंट होती है, जिसे हमने बोला था कि इट इज अ मीडियन फिजर। और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन कनेक्ट करता है? उसको कनेक्ट करती है कॉर्पस कैलोजम। उसको कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोजम। इसके बाद हमने डायनसेफ्लॉन की बात करी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि ऊपर एक रूफ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एपिथैलेमस। फिर आता है जो मेजर पार्ट या 80% पार्ट बनाता है, ये हमारा थैलेमस। और फिर आता है हमारा हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस लोअर या वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ये किसका कंडक्शन करता है? ये बनाता है 4 ब्रेन को। और इसमें एक बॉडी प्रेजेंट होती है एपिथैलेमस के एंड में, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीनियल बॉडी। ये जो आपको बॉडी दिखाई दे रही है, दिस इज अ पीनियल बॉडी। ये बॉडी हमारी पीनियल बॉडी है। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था। इस लेक्चर में आज हम लोग मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर टाइम रहा तो हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिड ब्रेन के बारे में। तो अगर आप थोड़ा सा मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो मिड ब्रेन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? 4 ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में हमें मिड ब्रेन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम अपनी हेडिंग लगाएं मिड ब्रेन की, तो हमें मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में 2-4 पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि मिड ब्रेन के क्या पॉइंट्स हैं। मिड ब्रेन, तो जो मिड ब्रेन होता है हमारा, ये बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन है, मतलब ब्रेन का बहुत ही कम पार्ट बनाता है। ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है कौन कौन कनेक्ट होता है इसके में? अगर आप इस नीचे स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें तो 4 ब्रेन के डायनसेफ्लॉन पार्ट को हाइंड ब्रेन के पॉन्स से कनेक्ट करता है। तो 4 ब्रेन इसका कौन सा पार्ट है? इसका पार्ट है डायनसेफ्लॉन। और इनके बीच में प्रेजेंट है हमारा कौन सा? मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन किसको कनेक्ट करेगा? पॉन्स ऑफ किसका? हाइंड ब्रेन का। तो हाइंड ब्रेन के पॉन्स से ऊपर 4 ब्रेन का डायनसेफ्लॉन, इन दोनों के बीच में जो ब्रेन प्रेजेंट होता है वो है हमारा मिड ब्रेन या मिडिल ब्रेन। ये बीच में प्रेजेंट है, इसलिए हमारा ये मिड ब्रेन है। जो मिड ब्रेन होता है उसमें 2 टाइप के माइलिनेटेड लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेरेब्रल और क्रूरा सेरेब्राई। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये क्या है? 2 लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। ये दिस इज अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं क्रूरा सेरेब्राई और सेरेब्रल पेडिंकल। क्रूरा सेरेब्राई और सेरेब्रल पेडिंकल, ये हमारे कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारा एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है। पोस्टीरियर पोर्शन में देखा जाए तो हमें 2 स्फेरिकल एक बहुत बड़े से क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 स्फेरिकल प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे कॉलिकुलस या ऑप्टिक लोब। इसको हमको क्या बोलेंगे? कॉलिकुलस या ऑप्टिक लोब। ये 2 हमें स्फेरिकल, ये सामने 2 दिख रहे हैं, बट होते ये टोटल 4 है। तो टोटल 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शंस ये हमें देखने को मिल रहे हैं। और इन प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिक लोब और कॉलिकुलाई या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कलेक्टिवली कहा जाता है, और ये जो 2 लोब सिंगल अगर हम देखे जाए तो हम उसे कॉलिकुलाई बोलते हैं। ये कौन सा पोर्शन में प्रेजेंट है? ये पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है। और ये हमारा एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मैमिलियन कैरेक्टर है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनर का प्रेजेंट होना मैमल्स में ये मैमिलियन कैरेक्टर को दर्शाता है।
ये तो प्रॉपर बात हो गई हमारी मिड ब्रेन की। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या है? ये सेरिब्रल एक्विडक्ट हमारे जो मिड ब्रेन का पार्ट है उसके बीच में एक एक कैनाल पास करती है जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो इट इज व्हाट? इट इज अ कैनाल। अगर हम स्ट्रक्चर में देखें, अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको ये जो लंबी सी ये कैनाल देखने को मिल रही है जो किसको कनेक्ट कर रही है, ये जो कैनाल देखने को मिल रही है ये हमारी सेरिब्रल एक्विडक्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है हमारी, दिस इज व्हाट? दिस इज अ सेरिब्रल एक्विडक्ट जो कहाँ प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और ये मिड ब्रेन से हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है, लेकिन मेन पार्ट इसका कहाँ प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन में ये प्रेजेंट होती है। ये तो बात हो गई हमारी मिड ब्रेन की। अब मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? मिड ब्रेन की फंक्शन को अगर आप देखा जाए तो अगर इसको थोड़ा सा साइड में ले हम, तो मिड ब्रेन में क्या है? ये जो ऑप्टिक लोब है, ये ऑप्टिक लोब क्या करती है? ये जो ऑप्टिक लोब है ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्यूपिलरी। ऑप्टिक से आपको याद आ रहा होगा कि ये लाइट या विजुअल, तो विजुअल रिफ्लेक्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, या प्यूपिलरी या लाइट रिफ्लेक्स बोलेंगे। और ये एकॉस्टिक साउंड, या जिसे हम बोलेंगे साउंड रिफ्लेक्स, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये ऑप्टिक लोब या कॉलिक्यूलाई या कॉर्पोरा पॉडिसेप्टा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जो क्रूरा सेरेब्राई होता है ये क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है मसल्स ऑफ लिम्ब, ये लिम्ब मसल्स को कंट्रोल करता है। इसलिए ये क्या होता है? ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? वॉलंटरी मूवमेंट्स में ये हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है। तो क्रूरा सेरेब्राई कंट्रोल्स द मसल ऑफ लिम्ब या वॉलंटरी एक्शन ऑफ अवर बॉडी, और जो सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस है या ऑप्टिक लोब है ये कंट्रोल करते हैं इस रिलेटेड विद, या ये कंट्रोल करते हैं प्यूपिलरी या लाइट रिफ्लेक्स को और एकॉस्टिक साउंड रिफ्लेक्स को। ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करें जो सेकंड पार्ट पढ़ना है हमको, थर्ड पार्ट जो हमारा रह गया, वो थर्ड पार्ट कौन सा रह गया? हाइंड ब्रेन। तो अगर हम हाइंड ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, लेट मी चेंज द पेन। अगर हम किसका स्ट्रक्चर देखें? अगर हम हाइंड ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, हाइंड ब्रेन के हमारे 3 पार्ट हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड व्हाट? सेरिबेलम। ये 3 पार्ट हमारे किसके प्रेजेंट है? हाइंड ब्रेन के। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर क्या है? हमारा पॉन्स है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर क्या है? पॉन्स है। इसके बाद ये जो आपको ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये वाला जो प्रॉपर पूरा पोर्शन है ये हमारा क्या है? ये है सेरिबेलम। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, ये थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए, तो ये जो हमें पोर्शन दिख रहा है तो पोर्शन हमारा क्या है? ये हमारा हाइंड ब्रेन है। तो हाइंड ब्रेन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हाइंड ब्रेन के 3 कंप्राइजेस हमने देख लिया, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं पॉन्स की, कि पॉन्स क्या होता है। तो पॉन्स हमारा स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन है जो प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के नीचे, और ये क्या होता है? साइड मेडुला ऑब्लोंगेटा की साइड में प्रेजेंट होता है। पॉन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉन्स में फाइबर ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को एक दूसरे से। जैसे इसमें जो 2 पार्ट्स हैं, पहला है ट्रांसवर्स नर्व फाइबर, और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल नर्व फाइबर। तो जो ट्रांसवर्स नर्व फाइबर है वो किसको कनेक्ट करता है? जो ट्रांसवर्स नर्व फाइबर है वो कनेक्ट करता है हमारे सेरिबेलम को कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? टू पॉन्स को कनेक्ट करता है सेरिबेलम से, और जो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व फाइबर है ये कनेक्ट करता है सेरिब्रम टू किसको कनेक्ट करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन दोनों को कनेक्ट करने के बीच में जो नर्व फाइबर है वो कौन सा नर्व फाइबर है?
वो हमारा नर्व फाइबर है लॉन्गिट्यूडिनल नर्व फाइबर, और ट्रांसवर्स नर्व फाइबर किसको कनेक्ट करता है, सेरिबेलम टू पोन्स। ये मेन पोन्स का दो नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, पोन्स का फंक्शन क्या होता है, पोन्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। व्हाट इज क्या, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये हमारे रेस्पायरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें रेस्पायरेशन में या ब्रीदिंग एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पॉन्स हमारा क्या हुआ, पॉन्स हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसमें ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें एक सेंटर प्रेजेंट है जिसे हम बोलेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये हो गई हमारी बात पॉन्स की। अब हम बात करेंगे सेकंड सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम का थोड़ा सा अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो सेरिबेलम का स्ट्रक्चर देखने में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये 3 लोब्स से मिलकर बना है, जिसमें 2 लेटरल लोब्स हैं और एक वर्निस प्रेजेंट होती है। बोथ जो लेटरल लोब्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और स्फेरिकल हो जाते हैं शेप में, जिसकी वजह से जो लेटरल पोर्शन है सेरिबेलम का वो भी सेरिबेलर हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जो लेटरल पोर्शन है वो क्या कहलाता है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। अच्छा, आप थोड़ा सा सेरिबेलम के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। लेट मी चेंज द पेन। तो सेरिबेलम जो हमारा होता है, सेरिबेलम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बाहर की तरफ हमारा कौन सा मैटर प्रेजेंट होता है, आप में से कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। तो बाहर की तरफ जो हमारा ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, आउटर पार्ट क्या बनाता है, ग्रे मैटर से, और इनर पोर्शन क्या बनाता है, व्हाइट मैटर से। तो जो ग्रे पार्ट होता है ना, ग्रे मैटर होता है, और ये व्हाइट, ये बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ग्रे मैटर, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर। तो जो व्हाइट मैटर होता है वो ग्रे मैटर की तरफ इनलार्ज होता है और ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। ये ब्रांचेस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आर्बर विटे। क्या बोलते हैं, आर्बर विटे। कोई हमसे पूछे कि आर्बर विटे कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है सेरिबेलम में। तो आपको ये समझ में आएगा कि व्हाइट मैटर जब इनलार्ज हो जाता है और ब्रांचिंग जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, तो उस ब्रांचिंग जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आर्बर विटे। जो सेरिबेलम होता है वो बहुत ही ज्यादा वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है इसकी, वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस होती है वो सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, बट उसका वॉल्यूम उसके रिस्पेक्ट में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। तो मतलब आप बोल सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो सेरिबेलम इज अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस। किस वजह से, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मोर एंड मोर न्यूरॉन्स के लिए एडिशनल स्पेस जनरेट होगा। तो एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स के लिए एडिशनल स्पेस जनरेट करने की वजह से जो हमारी सेरिबेलम होती है उसकी बहुत ही ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड सरफेस प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब जो सेरिबेलम का अगर हम फंक्शंस देखें तो सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन होता है वो बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। बॉडी बैलेंसिंग में कैसे हेल्प करता है, ये कंट्रोल करता है हमारे वॉलंटरी एक्शंस को, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें इन वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी। मतलब अगर हमारे बॉडी में जो, अगर हम सीधे चल रहे हैं तो हमारी वॉक डिसाइड होती है। वॉक को कौन डिसाइड करता है, सेरिबेलम डिसाइड करता है। हमारी बॉडी पोस्चर को कैसे कौन डिसाइड करता है, सेरिबेलम डिसाइड करता है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स थ्रू इनवॉलंटरी रेगुलेशन इज मोर डेवलप्ड इन ह्यूमंस। किसकी वजह से मोर डेवलप्ड है, सेरिबेलम की वजह से मोर डेवलप्ड होता है। ये और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें रोल प्ले करता है, ऑडिटरी फंक्शंस वगैरह में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या करता है, जो हमारे ईयर सिस्टम है, ईयर सिस्टम या ऑडिटरी सिस्टम, इससे जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको प्रोसेस करता है। और किसके पास, सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ ईयर, और जो ऑडिटरी सिस्टम से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको रिसीव करता है, इंटीग्रेट करता है, एनालिसिस करता है और फिर उसको भेज देता है। मतलब उसका जो भी रिस्पॉन्स है एज रिस्पेक्टेड ऑर्गन्स के पास भेज देता है। तो ऑडिटरी सिस्टम या ईयर या ऑडिटरी सिस्टम और सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ ईयर, इन दोनों से निकलने वाली इंफॉर्मेशन को ये रेगुलेट करता है।
अच्छा, अगर आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में ड्रिंकिंग कर लेते हैं या बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में अल्कोहल का अपटेक करते हैं, तो वो उनकी जो वॉक होती है वो डिसाइड नहीं हो पाती है, वो सीधी रास्ते पे चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि उनका जो सेरिबेलम की सेंसेस है वो झुंड पड़ जाते हैं, वो उतनी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वॉकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, उनके बोलने की स्पीच डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी बॉडी बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक्सेस में जब कोई अल्कोहल लेता है तो सबसे पहले हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट झुंड हो जाता है? वो हमारे ब्रेन का सेरिबेलम वाला पार्ट अफेक्ट हो जाता है। तो ये फाइन एंड स्किलफुल बॉडी मूवमेंट्स, इसमें कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इसमें सेरिबेलम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम तीसरी बात करने वाले हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। तो थोड़ा सा नीचे हेडिंग लगाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर देती हूँ कि स्ट्रक्चर क्या इसका हमें देखना है। कि अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो हमें ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये हमें पॉन्स वाला रीजन दिखाई दिया, ये हमें सेरिबेलम वाला रीजन दिखाई दिया। तो और सेरिबेलम के जस्ट नीचे ये सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है, ये हमारा मेडुला है। ये क्या है? हमारा मेडुला है। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन ये किससे कनेक्ट करता है? ये ट्यूबुलर और सिलिंड्रिकल होता है शेप में, जिसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसमें हम लिख सकते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ किसका? हाइंड ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सिलिंड्रिकल और ट्यूबुलर और सिलिंड्रिकल है। इसमें क्या है? ट्यूबुलर एंड सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल इन शेप, जिसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये कनेक्ट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पे किसको कनेक्ट करता है? हाइंड ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स और मिड ब्रेन एक सीधी लाइन में सिचुएटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये बनाते हैं हमारा ब्रेन स्टेम। अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा पॉन्स है और ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तीनों एक ही एक्सिस में प्रेजेंट है, इसलिए ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारा ब्रेन स्टेम। अगर हमसे कोई पूछे कि ब्रेन स्टेम कौन बना रहा है, तो ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ब्रेन स्टेम इज मेड बाय, कौन बना रहा है? पॉन्स बना रहा है, मिड ब्रेन बना रहा है और मेडुला ऑब्लोंगेटा बना रहा है या मेडुला बना रहा है। कौन नहीं बना रहा है? सेरिबेलम नहीं बना रहा है, सेरिबेलम इसमें इंक्लूड नहीं होता है। कौन इंक्लूड होता है? पॉन्स इंक्लूड होता है, मिड ब्रेन इंक्लूड होता है और मेडुला इंक्लूड होता है। अच्छा, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है। किस में की रोल प्ले करता है? ये की रोल प्ले करता है कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स में। किसमें की रोल प्ले करेगा? इट प्लेस की रोल या इंपॉर्टेंट रोल इन कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स मतलब सर्कुलेशन में मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रेस्पायरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रेस्पायरेशन में करेगा, मेटाबॉलिज्म में करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो बॉडी के जो इंटरनल जितने भी काम हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये एक्ट करता है कंडक्शन पाथ की तरह भी ये एक्ट करता है फॉर ऑल इम्पल्सेस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ब्रेन। मतलब स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी ब्रेन के बचे हुए पोर्शंस हैं उसके बीच में जो कनेक्शन बिठाता है वो कौन बिठाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा बिठाता है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स कराता है, ये रेस्पायरेशन में हेल्प होता है, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन में हेल्प करेगा, और ये कंडक्शन पाथ करेगा किसके लिए? स्पाइनल कॉर्ड एंड रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ ब्रेन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं हमारे, बहुत सारे क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शंस, जैसे जो हमारे क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, जैसे कि हमें जब क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जैसे कि स्नीजिंग, हमें बहुत
छींक आती है तो हमारा ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है, स्पाइनल कॉर्ड ही वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके रिफ्लेक्स दे देता है। सेलिवेशन मतलब जो लार है हमारी, सेलिवेशन वाला रिफ्लेक्स है। और क्या है, कफिंग रिफ्लेक्स है, कफिंग खांसी आने वाला रिफ्लेक्स है। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, गुटक लेना, तो गुटकने वाला जो रिफ्लेक्स है स्वेलिंग वाला रिफ्लेक्स है। और कौन सा रिफ्लेक्स है, वॉमिटिंग वाला रिफ्लेक्स है। हमें जब वॉमिट आ रही होती है तो कौन, ब्रेन का कौन सा पार्ट वो कंट्रोल कर रहा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा होता है। और यॉर्निंग, यॉर्निंग जिसका हिंदी में मतलब हुआ उबासी लेना, जो हमें उबासी आ रही होती है तो उसको भी कौन सा एक्शन, कौन सा रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रहा है, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। तो ये प्रॉपर पूरा हमारा ब्रेन का जितने भी पार्ट्स और उनके फंक्शंस थे। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे मैंने आपको ब्रेन का प्रॉपर पूरा पार्ट पढ़ा दिया, अगर मैं आपसे ब्रेन के 2-4 क्वेश्चंस पूछूं तो आप मेरे को लिख के, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। सपोज करिए अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा कि विच पार्ट, which of the following contains number of centers which control body temperature, urge for eating and drinking। आपके 4 ऑप्शंस हैं। आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से सेंटर्स प्रेजेंट, इनमें से कौन से जो हमारे ब्रेन के पोर्शंस हैं वो कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर को और अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को, और उनमें कौन कौन से सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपका पहला ऑप्शन है थैलेमस, दूसरा ऑप्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, चौथा ऑप्शन है सेरिब्रम। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मैं इसका आपको आंसर अगले लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगी, लेकिन इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन सा हमारे ब्रेन का पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर और अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है, कंटेन करता है ऐसे सेंटर जो इन दोनों को कंट्रोल करते हैं। That's it for the lecture. Thank you very much. Thank you for attending it. Let's continue in the next lecture. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी बात आपको इसमें समझ में नहीं आई हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगी। And that's it for the lecture. Thank you for attending it. Thank you.